अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैंने बनाया है ब्रेन मसाला फ्राई। आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर में मैं और मेरा बेटा मोहम्मद अली बहुत शौक से हम खाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो मैंने कबाब फ्राई कर लिए और हस्बैंड की है बारबेक्यू पार्टी, तो मैंने सोचा चलो मगज़ फ्राई बना लिया जाए। और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है। कुकिंग गर्म होने के बाद फिर 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने काट के डाल दी है। और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। 2 टीस्पून है ये पिसी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून नमक है, ये भी मैंने डाल दिया है। अब अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे ताकि तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये मगज़ है मेरे पास, हमारे बहुत प्यारे से क्यूट से बकरे का मगज़ है और ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये मैं ऐसे ही डाल दूँगी। अब ये डालने के बाद अच्छी तरह से अब कटाकट करके भुनाई करनी है हमने, ताकि तमाम मसाले में ये मिक्स हो जाए। ये क्योंकि थोड़ा सा होता है इसलिए मैंने प्याज टमाटर ज़्यादा लिया है ताकि ज़्यादा हम मज़े लेकर खाएं इसको। बहुत मज़े का होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डल रहे हैं, नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें बस ये हमने डाला है। लहसुन अदरक की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और बस आपने अच्छी तरह से कटाकट करके भुनाई कर लेनी है। थोड़ी देर तक आपने 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही इसको पकाना है। जैसे कि अंडे फ्राई होते हैं उसी तरह से ही अंडा गोटाला जैसे हम बनाते हैं, बिल्कुल वैसे पक जाता है। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है ये। मगज़ फ्राई लवर्स को बहुत पसंद आएगा ये अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे। अब ये कुछ हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने साबुत डाल दी हैं और अब अच्छी तरह से भुनाई करनी है हरी मिर्चों के साथ भी, ताकि इनका भी फ्लेवर आ जाए मज़े का। देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार मगज़ फ्राई तैयार है। आप भी ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी से, अपने प्यारों को खिलाएं। बहुत इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।